आप लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल टैली में कैसे आप करेंगे। प्राइस लिस्ट सिंपल वे में आप प्रोसीड कर सकते हैं कि होता क्या है, जितने सारे मोबाइल के शोरूम होते हैं उस पे सबसे ज्यादा प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि कस्टमर जाता है और पूछता है कि आपके यहाँ से एक मोबाइल लेंगे तो रेट कितना पड़ेगा, 10 मोबाइल लेंगे तो रेट कितना पड़ेगा। तो वो चार्ट देख के और प्राइस का लिस्ट देख के बताता है कि 5 लेंगे तो इतना रेट पड़ेगा, 10 लेंगे तो इतना रेट और इतना डिस्काउंट पड़ेगा। तो कस्टमर को क्या किया जाता है, रेट देख के बताया जाता है प्राइस लिस्ट के माध्यम से। जैसे जैसे वो क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा सामने वाला दुकानदार उसको छूट देता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर खरीद रहा है 5 पीस और कोई खरीद रहा है 100 पीस, तो क्या दोनों का रेट सेम रहेगा? नहीं, डिफरेंसेस रहेगा कि जो ज्यादा अमाउंट में खरीदेगा या ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा उसको हम ज्यादा डिस्काउंट देंगे और जो कम खरीदेगा उसको हम कम डिस्काउंट देंगे। तो प्राइस लिस्ट देख के ही दुकानदार आपको बताता है कि अगर आप कितने क्वांटिटी में खरीदेंगे तो कितना रेट पड़ेगा और कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को प्राइस लिस्ट तैयार करना होता है स्टॉक आइटम के लिए। अब कैसे तैयार करते हैं, तो ये देखिए। देखिए सबसे पहले आपको प्राइस लिस्ट को एक्टिवेट कर लेना। देखिए F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करेंगे तो यही एक ऑप्शन देगा आपको, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। आप इसको कर लेंगे यस और इंटर करते हुए नीचे आएंगे और एक और ऑप्शन देगा आपको यूज डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, इसको भी आप इनेबल कर लेंगे। दो फीचर को आपको इनेबल कर देना और इनेबल करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप जाएंगे क्रिएट में, तो इनेबल करने के बाद आपको दो चीजें मिल जाएगा, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी। तो आप ग्रुप वाइज लगाना चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज लगाना चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट वाइज लगाना चाहते हैं। तो देखिए पहले हम लोग सीखेंगे प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल किसके लिए आप सेट करना चाहते हैं। तो हमारे बिजनेस में दो तरीके के कस्टमर हैं, एक रिटेलर है जिसको फुटकर विक्रेता बोलते हैं और एक होलसेलर है जिसको थोक विक्रेता बोलते हैं। ठीक, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का बनाना है डिस्ट्रीब्यूटर का बना लीजिए, कस्टमर का बनाना है कस्टमर का बना लीजिए। अभी हम लोग दो लेवल बना रहे हैं, रिटेलर और होलसेलर। उसके बाद स्टॉक ग्रुप आप आएंगे तो देखिए अभी आप कोई आइटम नहीं बनाना, पूछेगा कि रिटेलर के लिए प्राइस लिस्ट सेट करना है कि होलसेलर के लिए, किस डेट से आप इसे अप्लीकेबल करना चाहते हैं वो आप डेट डालेंगे। देखिए अभी यहाँ पे एक ही हम आइटम बनाए हैं, वो है रेडमी। तो हम रेडमी के लिए सेट कर रहे हैं प्राइस लेवल। आपके पास आइटम बना होना चाहिए, बना रहेगा तभी जाके प्राइस लेवल आपका इनेबल रहेगा। तो आप आइटम बना लीजिएगा जिन जिन आइटम के लिए आपको प्राइस लेवल सेट करना है। सबसे पहले देखिए क्वांटिटीज में दो कॉलम देगा, एक फ्रॉम का दूसरा लेस देन में। तो पहले डायरेक्ट आपका आएगा लेस देन वाले में। यदि रिटेलर हमारे यहाँ से 5 पीस खरीदेगा तो रेट हम लगाएंगे रेडमी का 7,000। ठीक, मिनिमम चलिए मैं एक से शुरुआत कर रहा हूँ। यदि वो एक पीस खरीदेगा तो रेट हम लगा दिए 7,000। क्या एक पीस पे डिस्काउंट देंगे हम? नहीं देंगे। अब देखिए फ्रॉम में ऑटोमेटिक 1 पिक कर लेगा। अब एक से यदि वो 10 के बीच मिलेगा तो रेट हमने कर दिया 7,000। 10,000 पे भी 10 पीस पे भी हम डिस्काउंट नहीं देंगे। यदि वो 10 से 15 या 20 के बीच में ले रहा, चलिए हमने 15 कर दिया। तो हमने क्या किया, 7,000 तो किया लेकिन साथ में हम डिस्काउंट दे दिए 5%। अगर 15 से 20 के बीच मिलेगा तो रेट हमने कर दिया 6800 और साथ में 3% डिस्काउंट। 20 से 25 के बीच मिलेगा तो रेट हमने कर दिया 6500 और डिस्काउंट हमने कर दिया 3%। ऐसे 25 से 30, 40, 50 आप जितना सेट करना चाहते हैं। चलिए 25 से 50 लेगा तो रेट हमने 6500 ही रखा लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ा दिया। ऐसे 50 से 60। ऐसे कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो आप दूसरे प्रोडक्ट का भी बना लीजिए, अल्ट सी कर दीजिए डायरेक्ट।
आइटम बनाना आप लोग जानते हैं। चलिए हमने कर दिया दूसरा वीवो, और किसके लिए प्राइस लिस्ट सेट कीजिए कि यदि रिटेलर एक पीस लेगा तो रेट मैंने कर दिया 9,000 रुपये वीवो का, डिस्काउंट देंगे तो एक पीस पे नहीं देंगे। एक से यदि वो मान लीजिए 15 के बीच में ले रहा है तो रेट हमने कर दिया 9,000, लेकिन साथ में डिस्काउंट दे दिए 3%। 15 से यदि वो 20 लेगा तो रेट हमने सेट कर दिया 9,000, साथ में 5% डिस्काउंट। ऐसे आप सारी क्राइटेरिया सेट कर लेंगे कि कितना पे कितना परसेंट डिस्काउंट लगने होगा। ठीक, अब 25 से 30 ये सारे लिमिटेशन आप सेट कर लीजिए। नहीं सर, और यहाँ पे आप सेट करने के बाद ऐसी और कोई आइटम है तो यहाँ पे उसको भी आप सेट कर लेंगे। ये हमने रिटेलर के लिए क्या कर दिया, सेट कर दिया। और सेट कब किया है, 1 जून की। अगर जून से पहले ये आइटम बेचेंगे तो प्राइस लिस्ट काम नहीं करेगा। फिर आप ऑल आइटम रखिए और होलसेल, और इसके लिए भी हम जून से ही प्राइस लिस्ट सेट कर रहे हैं, क्योंकि होलसेलर है तो ये थोक विक्रेता है तो ज्यादा सामान खरीदेगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया रेडमी, और ये मान लीजिए कम से कम 10 पीस खरीद रहा है, और रेडमी का मैंने रेट इसके लिए लगा दिया 6500। अगर 10 से वो 30 के बीच मिलेगा तो रेट हम 6500 तो लगाएंगे, लेकिन 5% डिस्काउंट। 30 से 50 के बीच मिलेगा, आप सेट कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना ये क्या करना है। अधिकतम हमने सेट कर दिया 150 पीस। और इसे सेट कर दिया। ऐसे दूसरे आइटम के लिए सेट कर दीजिए। 15 रेट मैंने कर दिया, मान लीजिए इसका 8,000, डिस्काउंट कर दिए 2%। 15 से 20 की, 20 नहीं, होलसेलर है तो ज्यादा नहीं, 60 हम देंगे। रेट मैंने 8,000 रखा, लेकिन साथ में डिस्काउंट बढ़ा। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर लेंगे। इतना हमने सेट किया और इसे एंड ऑफ लिस्ट करते हैं इसे। अब देखिए, सिंपल आपको क्या करना, कैटेगरी वाइज क्रिएट करना होता तो कैटेगरी वाइज भी क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि अभी हम कैटेगरी नहीं बनाए। आप जाइए सिंपल वाउचर और F8, आप लेजर बना लेंगे किस कस्टमर को बेच रहा है। चलिए मान लीजिए हमने एक लेजर दे दिया और इसको रख दिया संडे डेबिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखिएगा, इंटर करते हुए इसे सेव कर लीजिए। जैसे ही सेव करेंगे आपसे पूछेगा ये टिंकू होलसेलर है कि रिटेलर, तो आप बताएंगे कि ये रिटेलर है। सेल कीजिए, और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं रेडमी। देखिए 1 जून को हम सेल कर रहे हैं, हमने क्वांटिटी किया यहाँ पे 12, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा कि यदि वो 12 पीस लेगा तो रेट लगेगा 7,000 और 5% डिस्काउंट। तो देखिए 12 सत्ते 84,000 होना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद कितना आया, 79,800। फिर यहाँ अगर रेडमी
25 पीस वो खरीद रहा है, तो जैसे ही आप 25 लिख के इंटर करेंगे तो देखिए रेट लगेगा कितना, 6500, साथ में 5% डिस्काउंट। फिर रेडमी, यदि वो मान लीजिए 50 पीस खरीद रहा है, इंटर कीजिए तो भी 6500 और 5%। आपने यदि मैक्सिमम सेट किया हो 50 तक, अगर उससे ऊपर क्वांटिटी बेचेंगे ना तो लास्ट वाला अमाउंट और डिस्काउंट उठा लेगा। जैसे हमने मान लीजिए कि रेंज में नहीं दिया था 200 रिटेलर के लिए, इंटर करेंगे तो क्या उठाएगा, जो हाईएस्ट डिस्काउंट का परसेंटेज होगा लास्ट वाला वही उठा लेगा। देखिए यहाँ 6500 और 5% डिस्काउंट, इससे अधिक हम डिस्काउंट रिटेलर के लिए नहीं सेट किए थे। नेक्स्ट, यदि वो वीवो खरीद रहा है मान लीजिए 25 पीस, इंटर करेंगे तो वीवो खरीदेगा तो 8500 रेट लगेगा, साथ में 5% डिस्काउंट। अगर वीवो का कम क्वांटिटी खरीद रहा है मान लीजिए 5 पीस, तो रेट 9000 लगेगा, साथ में 3% डिस्काउंट। इंटर करते हुए सेव कर लीजिए। अगर कोई कैश कैश मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जिसको नगद बेच रहे हैं वो होलसेलर है कि रिटेलर, तो आप बताएंगे वो रिटेलर। और फिर यहाँ आइटम की क्वांटिटी जैसे ही फिल करेंगे तो रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक फिट कर लेगा। अगर कोई कस्टमर आया लिस्ट देखना चाहता है आपके यहाँ कि दिखाइए कितना क्वांटिटी पे कितना आपके यहाँ डिस्काउंट है, तो प्राइस लिस्ट आप क्या कर दीजिए, प्रिंट करके दे दीजिए। जाइए अल्टर और यहाँ मिल जाएगा प्राइस लिस्ट स्टॉक, इंटर कीजिए तो पूछे आपको पता है कि वो रिटेलर हमारा कस्टमर है कि होलसेलर, तो अगर रिटेलर का प्रिंटिंग देना है तो रिटेलर पे क्लिक कीजिए और प्राइस लिस्ट खुल जाएगा, कंट्रोल पी, और इसका प्रीव्यू इसको दे दीजिए कि आप एक से एक पीस लेंगे तो रेट 7000 लगेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 1 से 10 पीस लेंगे तो भी कोई डिस्काउंट नहीं, 10 से 15 लेंगे तब 5% डिस्काउंट। ठीक है, वैसे आप प्राइस लिस्ट स्टॉक के लिए सेट कर सकते हैं। नोट्स दीजिएगा, उसमें कुछ और तो नहीं न दिया है। यही है, कुछ है नहीं, कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। क्रेडिट लिमिट छोटा सा एक ऑप्शन है, बता दें क्या इसको भी। क्रेडिट लिमिट स्टैंडर्ड रेट, छोटा छोटा ऑप्शन है, देखिए